राधे। नमस्ते दोस्तों, प्रतिमा रियल विलेज ब्लॉग में आपका स्वागत है। कर्मों की गूंज। अम्मा तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरी किसी भी चीज़ को मत छुआ करो। चाय गिराकर मेरे सारे डॉक्यूमेंट खराब कर दिए। सुमित अपनी 75 वर्षीय दादी माँ शांति जी से का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे से बाहर की ओर घसीटते हुए कहने लगा। तभी सुमित की पत्नी सीमा बोली, अरे मैं तो तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि अपनी अम्मा को वृद्ध आश्रम छोड़ दो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते ही नहीं। अरे सीमा, तुम जानती ही हो कुछ ही दिनों में तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हारी देखभाल के लिए कोई तो चाहिए। सीमा को मनाते हुए सुमित कहने लगा, अच्छा यह संभालेंगे मेरे बच्चे को। तुमसे कितनी बार कहा है कि एक काम वाली बाई लगवा दो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो पैसों की पड़ी रहती है। मुझे पता है कि मैं पूरा दिन उनके साथ कैसे काटती हूँ। अपनी आंखों से मगरमच्छ के आंसू बहाती हुई सीमा ने कहा तो सुमित बोला, अरे मैं समझता हूँ, पर तुम ही तो सोचो, अब अम्मा घर का कितना काम निपटा देती हैं। हाँ हाँ, घर का सारा काम तो तुम्हारी अम्मा ही करती हैं ना। मैं तो यहाँ बैठे बैठे मौज कर रही हूँ, मैं थोड़ी न कुछ करती हूँ। सीमा गरज पड़ी। तभी सुमित उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने लगा, अरे नहीं सीमा, मेरा वह मतलब नहीं था। इससे पहले कि वह कुछ और बोलता, तभी सीमा ने उसका हाथ झटके से पीछे किया और बोली, हाँ हाँ बस करो, आप अपने आप ही जाओ। वैसे भी घर के खाने वाले ज़्यादा हैं और कमाने वाले कम। सीमा तिरछी नज़र से अम्मा की तरफ देखते हुए कहने लगी, ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। ऐसा कहते हुए सुमित मुस्कुराते हुए ऑफिस के लिए निकल गया। उधर उसकी दादी अम्मा की आंखों से आंसुओं की नदियाँ बहती जा रही थी, लेकिन वह बेचारी भी क्या करती। वह तो हरदम घुट घुट कर जीने को मजबूर थी। उनके साथ हर दिन ऐसा ही व्यवहार किया जाता था और सुमित के घर से जाने के बाद तो सीमा उनके साथ इतनी बदतमीजी से व्यवहार किया करती थी मानो अपनी दादी सास से वह जन्मों का बैर हो, जिसका वह बदला ले रही हो। अभी सुमित घर से निकला ही था कि सीमा ने आवाज लगाई, अरे ओ अम्मा, खाना नहीं बनाओगी क्या? हाँ हाँ बहू, अभी आई। लाठी के सहारे शांति जी बड़े मुश्किल से अपने कमरे से निकल कर आईं। इस अवस्था में उनसे ठीक से काम भी नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी वह हर संभव प्रयास करती थी जिसे उनकी पोता बहू खुश रहे। लेकिन वह कहाँ खुश रहने वाली थी। खाना बना है या नहीं? अचानक सीमा की इस जोरदार आवाज से शांति जी कांप उठी। हाँ बहू, अभी लाती हूँ, रसोई घर में जाते हुए शांति जी ने कहा और किसी तरह लड़खड़ाते हुए रसोई घर से खाना लेकर आई। जैसे ही सीमा ने खाने की प्लेट पर एक नज़र डाली तो जोर से बोली, यह कैसा खाना है, छी। मुझे तो लगता है कि आप जानबूझकर इतना बेस्वाद खाना बनाती हैं ताकि कोई आपको खाना बनाने को ही ना कहे। लेकिन बहू, ये खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। फिर सीमा बोली, ना बाबा, मुझे तो यह नहीं खाना खाया जाएगा। यह खाना ले जाइए इसे, अब मुझे भूख नहीं है। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, थोड़ी देर में मेरी सहेलियां घर पर आ रही हैं। उनके सामने कोई नया नाटक मत करना। आधे घंटे के अंदर उनके लिए पकौड़े तैयार हो जाने चाहिए। थोड़ी देर हुई ही थी कि दरवाजे पर बेल बजी और सीमा की ढेर सारी सहेलियां घर के अंदर आईं। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, दिखाई नहीं देता क्या? मेहमान आए हैं, चाय पानी लेकर आओ, सीमा ने चिल्लाते हुए अम्मा से कहा तो सीमा की सहेली बोली, यार आजकल ये नौकर लोग भी ना जरा सा प्यार से बात कर लो तो सर पर चढ़ जाते हैं। थोड़ी देर में शांति जी पानी लेकर बाहर आई तो अचानक उनका पैर मेज से टकरा गया और उनके हाथ से पानी की ट्रे छूटकर गिर गई। शांति जी ने खुद को तो जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन सारे गिलास टूट गए। यह क्या किया, आपको पता भी है? कितने महंगे गिलास थे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हैं? इसे साफ कीजिए और चाय के साथ पकौड़े लेकर आइए। सीमा एक के बाद एक सीमा नए व्यंजन की फरमाइश करते जा रही थी और बेचारी शांति जी की हालत काम करते करते बद से बदतर होती जा रही थी। शाम होते ही सीमा बोली, अच्छा अब सुमित के आने का समय हो गया है, तुम सब जाओ। ठीक है यार,
अगले हफ्ते मिलते हैं। ऐसा कहकर सभी सहेलियां एक दूसरे के बाय बोलकर निकल गईं। तभी सीमा की शैतानी खोपड़ी में कोई नई चाल जन्म ले रही थी। वह जल्दी से शांति जी के पास गई और बोली, अम्मा, मेरी वजह से आपको कुछ ज्यादा ही काम करना पड़ गया। अब आप जाइए और अपने कमरे में आराम कीजिए। तभी शांति जी बोली, लेकिन सुमित के आने का टाइम हो रहा है, उसके लिए भी तो खाना बनाना है ना। फिर सीमा ने सहानुभूति का नाटक करते हुए कहा, अरे नहीं, आपको भी आराम की जरूरत है, और अम्मा का हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले गई। लेकिन शांति जी आराम नहीं कर पा रही थी। उनके दिमाग में एक ही प्रश्न घूमता जा रहा था कि अचानक बहू का व्यवहार बदल कैसे गया। लेकिन थोड़ी ही देर में बाहर से रोने की आवाज आई तो शांति जी हैरान हो गई और छड़ी के सहारे बाहर निकली तो देखा सुमित गुस्से में आग बबूला होते हुए उनकी तरफ ही बढ़ रहा था। उसे गुस्से में देखते ही शांति जी समझ गई कि जरूर सीमा ने कोई नई चाल चल दी है। आज तो यह गुस्सा मुझ पर फूटने ही वाला है। यह सोचकर जैसे ही शांति जी पीछे मुड़ने लगी तभी सुमित ने कहा, माँ, यह आपने क्या किया? आपको मालूम है ना कि सीमा माँ बनने वाली है, फिर भी आपने सीमा का नहीं ना ही सही मेरे बच्चे के बारे में तो सोचा होता। लेकिन क्या हुआ बेटा? डरते हुए शांति जी बोली तो सुमित दोनों हाथों से उनके कंधों को झकझोरता हुआ बोला, क्या किया है? बोल तो ऐसे रही हैं जैसे कुछ मालूम ही नहीं। उसी समय सुमित सीमा का हाथ दिखाते हुए बोला, यह देखो सीमा के हाथ में कितनी चोट लग गई है। उसकी हालत जानते हुए भी आप सारा काम उसी से करवाती रही हैं। शांति जी यह देखकर हैरान थी कि सीमा के हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और आंखों में मोटे मोटे आंसू बह रहे थे, और मन ही मन सीमा सोच रही थी, जब तक इस बुढ़िया को वृद्धा आश्रम न भिजवा दूं तब तक मैं भी चैन से नहीं बैठने वाली। तभी शांति जी ने कहा, माफ करना बेटा, कमजोरी के कारण खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए अभी आराम करने गई थी। अरे वाह, आप आराम करने गई थी, जान तो नहीं निकल गई थी ना? अगर आपने दोबारा ऐसे लापरवाही की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। बोलते हुए सुमित पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। जब सीमा कमरे से आई तो सुमित कहने लगा, तुम तो समझदार हो ना सीमा, फिर इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? अगर माँ ने तुमसे काम करने को कहा था तो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आज अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो अरे ऐसे कैसे कुछ हो जाता? अम्मा बुजुर्ग हैं, हमें तो उनकी बात माननी चाहिए। तभी सुमित उस पर प्यार लुटाता हुआ बोला, इसलिए तो मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो। अब अम्मा दोबारा काम करने को कहे तो तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आकर कर लूँगा। लेकिन तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, सीमा ने कहा तो सुमित बोला, अरे नहीं, तुम्हारे हाथ में तो पट्टी लगी है, अम्मा को बोल दो, वह खाना लगा देंगी। ठीक है, मैं जाकर उनसे कहती हूँ। ऐसा बोलते हुए सीमा अम्मा के कमरे की तरफ पड़ी और सोचने लगी, अम्मा पर तो मेरे नाटक का कोई असर ही नहीं पड़ा, जाने किस मिट्टी की बनी है, लेकिन मैं कभी नहीं हूँ। उन्हें वृद्धाश्रम भेजे बिना मुझे भी चैन नहीं आएगा। अम्मा आकर खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। दरवाजे से सीमा ने कहा तो शांति जी बोली, ठीक है बहू, मैं आ रही हूँ। शांति जी के शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह और काम कर सके, परंतु फिर भी जैसे तैसे रसोई घर में गई और खाना डाल करके ले आई। जैसे ही सुमित ने खाने का एक निवाला खाया तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। यह कैसा खाना बनाया है अम्मा? थू थू। सुमित की यह बात सुनकर शांति जी स्तंभित रह गई। उन्होंने खाना चख कर देखा तो रोटी और चावल में कंकड़ पड़े हुए थे और सब्जी में मिर्च ही मिर्च थी। शांति जी कुछ समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने हाथों से खाना बनाया था, और एक और सीमा की रहस्यमय छुपी उनके मन में हजारों सवाल पैदा कर रही थी, और दूसरी ओर सुमित के विस्फोटक क्रोध से वह बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। तभी कपकपाती आवाज़ में बोली, बेटा, मैंने तो खाना
उसी समय शांति जी की बात को काटते हुए सुमित बोला, बस अम्मा, बहुत हुआ, आपसे तो कोई उम्मीद रखना ही बेकार है। चलो सीमा, हम बाहर जाकर खाना खा लेते हैं। इतना कहते हुए सुमित ने सीमा का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गया। सुमित और सीमा होटल में चले गए और पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खाया। सीमा आज मन बहुत खुश थी, होती भी क्यों ना। आज उसके कारण शांति जी को इतनी डांट जो पड़ी थी। अम्मा आंसू पोंछती हुई अपने कमरे में चली गई। उनका हृदय अंदर ही अंदर कसक रहा था। सुमित और सीमा की जब पेट पूजा खत्म हुई और जैसे ही वह घर के लिए निकलने लगे, तभी सुमित ने कहा, अरे सुनो, मैं सोच रहा था कि घर पर खाने को तो कुछ नहीं बना है, अम्मा के लिए कुछ ले चलते हैं। अरे पागल हो क्या आप? अम्मा क्या यह खाना खाएंगी? उनकी उम्र हो चली है, तेल मसाला का खाना खाएंगी तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन सीमा, अम्मा को भूख लगी होगी, सुमित ने कहा तो सीमा बोली, अरे घर में कुछ पका कर खा लेंगी, तुम चिंता मत करो। सीमा की बात सुनकर सुमित बोला, अच्छा ठीक है मेरी माँ, अब चलो घर। ऐसा कहते हुए सुमित सीमा के साथ होटल से बाहर आ गया। घर पहुंचकर सुमित ने दरवाजे की घंटी बजाई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसने दोबारा घंटी बजाई पर दरवाज़ा इस पर भी नहीं खुला। फिर सीमा ने कहा, अरे हमें आने में देर हो गई है ना, इसलिए वह सो गई होंगी, तुम दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। सुमित ने अपनी जेब से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। वे दोनों अंदर आ गए और कमरे में सोने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद जब शांति जी की नींद खुली तो अपने कमरे से बाहर निकली। सुमित और सीमा अब तक आए नहीं, यह सोचते हुए वह उनके कमरे की तरफ बढ़ी और वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि वो दोनों तो घर पर आ चुके हैं और बच्चों को देखकर उन्हें तसल्ली तो मिली, लेकिन उनकी आंखें भर आई और वापस अपने कमरे की तरफ लौट आई। उन्हें जोरों से भूख लगी हुई थी। सोचने लगी, जब सुमित छोटा था और बिना खाना खाए सोने लगता था तो मैं कैसे उसे यह कहकर खाने के लिए मना लेती थी। भूखे पेट सोने वाले ताकतवर नहीं बनते, कैसे भी करके उसे मना लेती थी, लेकिन बगैर खाना खाए सोने नहीं देती थी। और यहाँ मैं खाना खाऊं या ना खाऊं, किसी को परवाह नहीं है। रुके हुए आंसू पुनः कोहरों से बह निकले। ऐसा सोचती हुई वो सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन भूख के मारे कमबख्त नींद भी नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद पक्षियों की चाहत होने लगी तो सीमा अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर निकली, लेकिन अम्मा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। रसोई घर में देखा तो अम्मा वहाँ भी नहीं थी। फिर जाकर उनके कमरे में देखा तो अम्मा अभी तक सो रही थी। सीमा को तो जैसे एक और मौका मिल गया। उसने चारों तरफ कचरा फेंका और झाड़ू उठाकर सुमित के अपने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसे पता चला कि सुमित उठ चुका है, वह बाहर आ रहा है, वैसे ही उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया, लेकिन नींद के कारण सुमित का ध्यान उसकी ओर नहीं गया। उसी समय सीमा ने कराहना शुरू कर दिया, हे भगवान, मेरी तो कमर दर्द हो रही गई। झाड़ू लगाते लगाते तभी सुमित का ध्यान उसकी ओर गया और हैरानी से पूछने लगा, तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो? अम्मा कहाँ हैं? अरे सुमित, आप अम्मा से कुछ मत कहना, वह तो अपने कमरे में सो रही हैं। क्या इतनी देर तक अम्मा सो रही हैं? हाँ सुमित, उन्हें सोने दो, वैसे भी मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ, वह काम नहीं करेंगी तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। अरे नहीं सीमा, कैसी बात कर रहे हो तुम बैठो। ऐसा कहते हुए सुमित अम्मा के कमरे की तरफ बढ़ा और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मा कहाँ हैं आप? तभी शांति जी की हड़बड़ाती हुई नींद से